इमरान खान ने अपना अमेरिका का दौरा मुकम्मल कर लिया है और अमेरिका के दौरे के हवाले से अगर टेकअवेज़ लेनी हो तो ये कहना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा खलीज थी दोनों ममालिक के माबैन, दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। और उसमें बड़ा फैक्टर जो माजी में भी रहा है, जब हम करीब आते हैं तो होता है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी गोल को अचीव करने के लिए जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनके साथ तावन करते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि पाकिस्तान सब अच्छा कर रहा है। जब वो अपना वो गोल अचीव कर लेते हैं तो फिर हमारे अंदर उन्हें खामियां बुराइयां सब कुछ ढूंढने का मौका मिल जाता है। जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में भी उनकी आंखें बंद रहीं, उन्हें पता नहीं चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है या कुछ कर रहा है। इसके बाद 9/11 के बाद की जो दुनिया थी उसमें भी पाकिस्तान के अंदर ये जो जहादी तंजीमें थी उस वक्त भी उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। उसके दरमियानी अरसे में हम पे सैंक्शंस लग जाती थी। अब दोबारा एक ऐसी स्टेज है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अफ़गानिस्तान से पुल आउट करने के लिए पाकिस्तान की मदद दरकार है। पूरा विज़िट जो था इसके इर्द गिर्द घूम रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मेन इसमें डेवलपमेंट थी वो GHQ और पेंटागन के माबैन एक अच्छी वर्किंग पेपर्स की तैयारी थी कि कौन से स्टेप्स लेने हैं, अब कौन से स्टेप्स लेने हैं 2 माह के बाद। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रंप के साथ मीटिंग थी उसको सक्सेस स्टोरी कहना चाहिए, क्योंकि उसमें कश्मीर का तस्करा आ जाना, ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा पॉपुलर है, हम इसके साथ काम करेंगे, हम भरोसा करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और मोदी ने कहा था कश्मीर के ऊपर सालसी करनी है, और ये कह देना कि आफिया सिद्दीकी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सक्सेस से कम नहीं है। बाकी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर तवक्को रखनी चाहिए कि हम अच्छे से फॉलो अप करेंगे, क्योंकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जब तक पाकिस्तान में आएगी नहीं, पाकिस्तान के हालात बदलने वाले नहीं हैं। अमेरिका अगर खुश हो कि हमें फ्यू $100 मिलियन दे दे तो वो 4 दिन का हमारा गुजारा नहीं होता। अभी ताज़ा तरीन अदादोशुमार जो आए हैं, जो ऑफिशियल डेट के नंबर्स हैं, जिस तेज़ रफ्तारी से पिछले 10 से 12 माह के अरसे में बढ़े हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद बहुत चंद एक साल ऐसे गुजरे होंगे कि हमने इतना तेज़ी के साथ अपने कर्ज़ों में इजाफा किया। उसका इल्ज़ाम PMLN पे डाल दें या पीपल्स पार्टी पे डाल दें, बहरहाल पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन के अंदर खड़ा है जहां बरामदात ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है, टैक्स रेवेन्यू हम बढ़ा नहीं पा रहे, और इंटरेस्ट पेमेंट्स का बोझ इतना ज़्यादा हो गया है कि जितना हम पैसा इकट्ठा करते हैं वो सारा कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में चला जाता है। तो अगर अमेरिका हमें अपनी मंडियों तक रसाई देता है या इन्वेस्टमेंट आती है, पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुआशी तौर पर होगा और आगे बढ़ने में इसको दुनिया में फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सक्सेस के तौर पर तो दुनिया के सामने पेश कर सकती है कि इमरान खान का विज़िट बहुत अच्छा था, लेकिन कल 25 जुलाई 1 साल पूरा हो जाएगा उस इंतखाबी अमल को जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम पाकिस्तान को तब्दील करेंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो वो लोगों का सवाल हर एक का आज ये मौजूद है कि क्या वो नया पाकिस्तान बना, पहले से बेहतरी आई, या लोगों की ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हुई। तो आज के प्रोग्राम हम दोनों सवाल करेंगे। पहले प्रोग्राम में मैं इमरान खान का आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा। कल हम जब इस वक्त प्रोग्राम का स्टार्ट करने वाले थे, वो US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठे हुए थे, वहाँ उनका कंक्लूडिंग जो सेंटेंस था वो पाक US रिलेशंस को अच्छे से डिस्क्राइब करता है और पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना है उसकी इंटेंशन का भी इजहार मौजूद है प्राइम मिनिस्टर के अपने लफ्ज़ों में। सुनिए इमरान खान ने क्या कहा। I can tell you as a Pakistani, never did I feel more humiliated when Osama bin Laden was taken out in Pakistan by the US troops. Never did I feel more humiliated, because here was a country which was supposed to be an ally, and our ally did not trust us. So as a Pakistani, it was, for every Pakistani it was humiliating. We never want to be in that same position again. We want to have a relationship of friendship. And it doesn't matter, you know, friend can be rich and the other can not be so rich. But so what? You know, it's about a dignified relationship, and that's what I hope to have. इमरान कहते हैं कि वो एक डिग्निफाइड बाइज़्ज़त ताल्लुक़ चाहते हैं अमेरिका के साथ। अगर एक अमीर है दूसरा गरीब है मैटर नहीं करता, लेकिन बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, और यही बुनियाद होनी चाहिए पाक अमेरिका ताल्लुकात की। ये बुनियाद नहीं होनी चाहिए कि हम आपकी जंग लड़ेंगे तो हमें आप कितने पैसे देंगे। माजी में हमने बहुत दफ़ा सज़ा पाई, वो अपना काम पूरा करके पाबंदियाँ लगा के यहाँ से चलते बनते हैं। हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अपने रिलेशन डेवलप करने हैं।